नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्रा। इंडिया गठबंधन बनने के साथ ही उसे तोड़ने और उसमें दरार डालने की कोशिशें बीजेपी ने शुरू कर दी और जब उसके बाद भी इंडिया गठबंधन नहीं टूटा तो उसे बदनाम करने की तमाम कोशिशें बीजेपी ने की और अब जबकि चुनाव की घड़ियां नजदीक हैं, बीजेपी की एक और कोशिश सामने आई है। इसमें बीजेपी ने एक विज्ञापन के जरिए इंडिया गठबंधन पर प्रहार किया है। विज्ञापन में विवाह नाम की संस्था जो बहुत पवित्र मानी जाती है, उस पर बीजेपी ने प्रहार करते हुए इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेने की कोशिश की है। क्या है ये विज्ञापन? इसको पहले देख लेते हैं। ये सब आपके रिश्तेदार हैं? बिजनेस पार्टनर है जी। ये दीदी बंगाल में बिजनेस संभालती हैं, वो चाचा बिहार में, ये यूपी में, ये मुंबई में और ये चेन्नई में, और इन्होंने हाल ही में खोली है दुकान दिल्ली में। पूरे देश में बिजनेस फैला है जी। सब कमाते हैं और मेरी बात तो खाते हैं। ये इंडियन चीज है, चाइनीज नहीं। दूल्हे तो आप ही हो ना? और कौन होगा जी? देखिए, दादी का दिया हुआ सब कुछ है। सरनेम है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मतलब मिल जाएगी शादी के बाद जी। हेलो, दूल्हा कौन होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है अब तक। दूल्हा हम बनेंगे, इज्जत की कोई कमी नहीं है। ए भाई, तुम तो रहने ही दो। खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। तो इस विज्ञापन के आखिरी में लिखा है, खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। आप जानते हैं कि इस बार 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है, मोदी ने दिया है एनडीए के लिए, और उसमें ये बताया है कि इस बार भी हम ही लौट रहे हैं, यानी तीसरी बार भी सत्ता मोदी के पास ही जा रही है। हालांकि किस तरह से मोदी के पास सत्ता जाएगी, इस बारे में शायद बीजेपी नहीं जानती, क्योंकि बीजेपी अब भी या तो वो झूठे विज्ञापन बना रही है, 2G का विज्ञापन आपने देखा होगा, या यूक्रेन रूस के बीच युद्ध रुकवाने का विज्ञापन आपने देखा होगा। इनके जरिए बीजेपी झूठ फैला रही है और अब बीजेपी का ये जो नया विज्ञापन सामने आया है, जिस किसी ने भी इस विज्ञापन को बनाया है, उसमें साफ साफ रचनात्मकता की कमी तो दिख ही रही है। ये भी समझ में आ रहा है कि इस विज्ञापन को बनाने वाले व्यक्ति और इसे प्रमोट करने वाले लोगों में लोकतंत्र और विवाह दोनों की ही समझ बेहद कम है, क्योंकि इसमें विवाह को एक तरीके से गलत तरीके से पेश किया गया है। उसमें यह दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है उस पर कोई दूल्हा बैठेगा। ये इनकी लोकतंत्र की समझ है। ये जानते ही नहीं कि लोकतंत्र किस चीज का नाम है, लोकतंत्र कितना व्यापक होता है और उसके साथ कैसे लाखों करोड़ों नागरिकों के हित जुड़े होते हैं। इस चीज को इन्होंने महज पॉलिटिक्स का एक टूल बनाकर रख दिया है, जो कि बेहद ही गलत है। बीजेपी के लिहाज से भी बेहद गलत है, क्योंकि वो 10 साल इस देश पर राज कर चुकी है, लेकिन आज भी उसे लोकतंत्र की समझ उसकी शून्य है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद ने 23 जून 2023, जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था, लेकिन विपक्षी दलों की जो पहली बैठक, एक बड़ी बैठक हुई थी पटना में, तब लालू प्रसाद ने राहुल गांधी से हंसी हंसी में कहा था कि आप दूल्हा बनिए और हम सब बारात में चलने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलते कह दिया तो हो जाए। हाँ, तो एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, विपक्षी दलों की इस बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें लालू प्रसाद अपने चिर परिचित अंदाज में हंसी मजाक करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को ये सलाह दे दी कि आप दूल्हा बनिए, क्योंकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी का विवाह अभी तक नहीं हुआ है और इस बारे में कोई चर्चा भी होती तो राहुल गांधी उसको मुस्कुराते हुए टाल जाते हैं। यहाँ भी उन्होंने बड़े अच्छे से कह दिया कि आप ठीक है, अब आपने कह दिया तो हो जाएगी, लेकिन इससे कहीं भी ये कोई बात नहीं थी
कि राहुल गांधी दूल्हा बनने तैयार हो गए हैं और उसका ये मतलब है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे विपक्ष की ओर से, क्योंकि ये सवाल बार बार इंडिया गठबंधन के सामने रखा गया, कई बार रखा गया कि आपकी ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो हर नेता ने, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने लगभग यही जवाब दिया कि पहले चुनाव हो जाने दीजिए, हमारा मकसद जीतना है, बीजेपी को मिलजुल कर, इकट्ठे होकर, मजबूत होकर हराना है। जब हम जीत हासिल कर लेंगे उसके बाद हम तय कर लेंगे कि हमारे बीच प्रधानमंत्री कौन होगा। यानी इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बीजेपी इस बार, जबकि वो ये देख रही है कि चुनाव एकदम पास आ गए हैं और इंडिया गठबंधन अभी तक टूटा नहीं है, वो बरकरार है, उसके नेता एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, तो अब बीजेपी इस तरह के विज्ञापन लाकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन में अब तक प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ है। आपने इस जो विज्ञापन देखा उसमें आप तमाम किरदारों को देखिए, उसमें नाम नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल जो उनका हुलिया है और जो उनकी बातचीत का तरीका है उससे समझ में आ जाता है कि बीच में जो है केंद्र में राहुल गांधी बैठे हैं और उनके पीछे सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, उद्धव ठाकरे हैं, लालू प्रसाद हैं, खड़े हुए तेजस्वी यादव हैं और एक और अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। और ये सब लोग, और लड़की जो दुल्हन बनी है वो पूछ रही है कि दूल्हा तो आप ही होंगे और ये सब आपके रिश्तेदार हैं क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। यानी राजनीति को बिजनेस की तरह से ये पेश कर रही है बीजेपी। चलिए वो भी मान लिया, ये उसकी अपनी सोच है, लेकिन इसमें जिस तरह से वो ये दिखा रही है कि ये सारे पार्टनर्स आपस में कैसे लड़ रहे हैं, ये सरासर झूठ है, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और इसमें विवाह नाम की पवित्र संस्था को भी निशाने पर लिया गया है, क्योंकि विवाह का मतलब ये नहीं होता है कि आपस में दूल्हा बनने के लिए कोई लड़ रहा है। यहाँ पहले से, कम से कम भारतीय परंपरा में तो यही होता है कि पहले से अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो बातचीत तय होती है, और ये नहीं होता है कि एक लड़की के सामने 10 लोगों को बैठा दिया जाता है और वो 10 लोग आपस में लड़ते हैं कि दूल्हा कौन होगा। ये सीधे सीधे महिला विरोधी सोच भी है बीजेपी की, जो साफ नजर आ रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के इस विज्ञापन पर एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को देख लेते हैं। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि विवाह का सूत्र बहुत ही पवित्र होता है। आपसी विश्वास और मोहब्बत पर टिका हुआ यह वो रिश्ता है जो खून का न होने के बावजूद भी उससे ज्यादा प्रगाढ़ और जीवन में बाकी सारे रिश्तों की नींव है। आज बीजेपी के एक भद्दे विज्ञापन ने फिर से साफ कर दिया है कि उनकी रूढ़िवादी आंखों में औरत का वजूद लहंगा पहन दुल्हन बनकर एक दूल्हे को प्रभावित करना ही है, लेकिन दूल्हा ढूंढने और लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि चुनने में अंतर है। वैसे दूल्हा तो कोई भी बन जाए, बस दाम्पत्य धर्म को निभाना जरूरी है। यहाँ सुप्रिया श्रीनेत ने एक बड़ी बात कह दी है। सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि दूल्हा कोई भी बन जाए, दाम्पत्य धर्म को निभाना जरूरी है। इसका मतलब कि अगर इंडिया गठबंधन ने ये तय कर लिया है कि हम सब साथ में हैं, तो फिर प्रधानमंत्री कोई भी बन जाएगा, वो उसको सपोर्ट करेंगे, सारे दल उसको सपोर्ट करेंगे और मिलजुल कर एक अच्छी सरकार चलाएंगे, जैसे यूपीए सरकार 10 साल तक चली है। लेकिन इस यूपीए सरकार पर भी मोदी को हमेशा से तकलीफ रही, वो हमेशा उसकी बुराइयां गिनाते रहे। और अभी कुछ समय से मोदी ने, जब से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन को वो कभी लुटेरों का गिरोह बताते रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारियों का एक सम्मेलन है, कभी वो कहते हैं कि ये परिवारवादियों की एक मिलीजुली फिर से साजिश है जो देश के लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। मोदी ने लगातार, वो तो इंडिया नाम भी नहीं लेते, इंडिया अलायंस बोलते हैं। और एक बैठक में मोदी ने ये कहा भी था कि ये जो पूरा अलायंस है, ये 10 साल जिस तरह से इन्होंने करप्ट राजनीति की, ये उसी को आगे बढ़ाने की एक और साजिश है। मोदी का ये बयान सुन लेते हैं। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने। तमाम उठापटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई, लेकिन देश को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक आला कमान, निर्णय लेने में अक्षमता, अव्यवस्था और अविश्वास, लाखों करोड़ों के घोटाले। आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता।
मोदी इस बैठक में बता रहे हैं कि गठबंधन पिछले गठबंधन के यानी यूपीए सरकार के समय जो गठबंधन था उसके क्या-क्या नुकसान थे और कैसे सब क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाते थे, लेकिन लाखों करोड़ों का घोटाला भी इन लोगों ने किया। मोदी बार-बार भ्रष्टाचार को लेकर ही बीजेपी और मोदी दोनों यूपीए सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि वो खुद अपने भ्रष्टाचार पर चुप रहते हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई एक अलग है, लेकिन यहाँ सवाल इस विज्ञापन की जो बात मैं कर रही हूँ उसमें बात यह है कि बीजेपी की सोच आखिर इतनी महिला विरोधी क्यों है और दूसरी बात इतनी लोकतंत्र विरोधी भी क्यों है, क्योंकि इस विज्ञापन में आप देखिए कैसे सब लोग आपस में लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी, मतलब जिसको दूल्हे का एक बिंब बनाया है बीजेपी ने। लेकिन और इसमें यहाँ पर बीजेपी ने एक और बड़ी चालाकी से सवाल फिट करने की कोशिश की है कि मोदी नहीं तो कौन। हालांकि उसमें ये विज्ञापन में कहीं भी ये कहा नहीं गया है, लेकिन वो दर्शकों तक यही संदेश भेजना भी चाह रहे हैं, क्योंकि बार-बार जब भी ये सवाल उठता है कि हमारे पास तो मतलब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो बीजेपी तो ये कहती है कि हमारे पास मोदी हैं, आपके पास कौन है। लेकिन लोकतंत्र में कभी भी ये सवाल नहीं होता कि इस व्यक्ति के बदले दूसरा व्यक्ति कौन। लोकतंत्र में सवाल ये होता है कि जनता किसे अपना मत देती है, किसे बहुमत देती है और जिसे बहुमत मिलता है वो लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा का ख्याल रखते हुए किस तरह से एक सुशासन देश में स्थापित करता है, किस तरह से वो जनहित और देश हित की नीतियों को आगे बढ़ाता है। बीजेपी को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो नैरेटिव को किसी अलग ही दिशा में ले जा रही है कि मोदी नहीं तो कौन जो ये सवाल उठता रहा है, ये विज्ञापन उसी का विस्तार नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और बात इसमें ये दिख रही है कि चूंकि दूल्हा बता दिया है यानी लड़का ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दूल्हा तो आखिर में मैं ही बनूंगा या घर तो मेरा ही रहेगा। अरविंद केजरीवाल अपना दावा ठोक रहे हैं, एमके स्टालिन अपना दावा ठोक रहे हैं, जिन किरदारों को इसमें विज्ञापन में दिखाया गया है। लेकिन ममता बनर्जी नहीं है, क्योंकि मतलब ममता बनर्जी का नाम इसमें नहीं आ रहा है कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगी, क्योंकि बात दूल्हे की हो रही है। यानी बीजेपी ने महिला प्रधानमंत्री बनने की किसी भी संभावना को पहले ही खारिज कर दिया है। ये भी इस विज्ञापन के जरिए एक संदेश गया है। और बात है कि इंडिया में जो हमारा लोकतंत्र है उसमें लोग अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रतिनिधि को चुनते हैं और उन प्रतिनिधियों के कारण जिस पार्टी को बहुमत मिलता है फिर उस पार्टी के लोग या उस गठबंधन के लोग उसमें से तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये सवाल चुनाव के पहले तो नहीं आना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पहले तो बात ये होनी चाहिए कि आखिर किस पार्टी का क्या एजेंडा है, किस पार्टी का क्या घोषणा पत्र है, कौन सी पार्टी दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, पीड़ितों, जो तमाम शोषित लोग हैं उनके लिए किस तरह की नीतियां सामने रख रही है। वो आपके शिक्षा, आपके बेहतर स्वास्थ्य, आपके रोजगार के लिए क्या वायदे कर रही है, इन सब पर बात होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों पर कुछ लोगों का हक ना होकर कैसे सबको इस देश की जनता का हक उस पर कैसे होगा, कैसे इस देश को आगे बढ़ाया जाएगा, बात इस पर होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इन तमाम जरूरी सवालों को दरकिनार करके सवाल ये खड़ा कर दिया है कि मोदी नहीं तो कौन। इंडिया गठबंधन जब अपने बीच दूल्हा नहीं चुन सक रहा है, जब वो अपने बीच प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं चुन पा रहा है, तो वो आगे क्या करेगा, इस सवाल को बीजेपी ने प्रमुख बना दिया है। जबकि ये सवाल कहीं भी लोकतंत्र के पाठ्यक्रम में, लोकतंत्र के सिलेबस में होना ही नहीं चाहिए। बीजेपी ने इसी सवाल को अहम बना दिया है। बीजेपी की इन चालाकियों को अब शायद जनता भी समझने लगी है, क्योंकि इस विज्ञापन पर, ये ट्विटर पर ये विज्ञापन और इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया पर छाया रहा। बीजेपी ने तो अपने ट्विटर हैंडल पर इसको सबसे ऊपर रखा इस विज्ञापन को, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और महिलाओं के हक में और विवाह जैसी पवित्र संस्था के हक में जैसे आवाजें उठ रही हैं, उससे समझ में आ रहा है कि माहौल बदल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।